नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कब है पाप मोचनी एकादशी। जी हां, आपके समूल पापों को नष्ट करने के लिए इस एकादशी पर आप एक ऐसा छोटा सा उपाय कर सकते हैं जिससे आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल सकता है और भविष्य में आगे कोई पाप ना हो, गलती ना हो, इसका भी आशीर्वाद वही श्री हरि आपको दे सकते हैं। मित्रों, 4 माह उपायों की चर्चा करेंगे। इस एकादशी का सबसे दिव्य और खास उपाय क्या है वो आपको बताने वाला हूं। मित्रों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, हमारी स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप अपने प्रश्न को साझा कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी नौकरी, व्यापार, सेहत, संतान, परिवार, किसी भी तरीके का प्रश्न हमारे साथ कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप प्रश्न हमारी स्ट्रीमिंग के माध्यम से साझा करें मित्रों, तो पूरी डिटेल लिखिएगा, जन्म की तारीख, महीना, साल, समय और स्थान। अपना नाम भी सही से लिखिएगा ताकि आपके प्रश्न का सटीक जवाब दिया जा सके। तो मित्रों, शुरुआत कर लेते हैं हर दिन की तरह आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम गुणवताम श्रेष्ठाय नमः। आज के दिन इस महामंत्र का 108 बार जाप करने से, हल्दी की माला या पीले हकीक की माला के अनुसार जाप करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल सकता है। कुंडली का कमजोर बृहस्पति भी आपको शुभ परिणाम अवश्य देगा। तो भाई, जब आप महसूस करो कि बृहस्पति की दशा है या अंतरदशा है, तो इस महामंत्र का जाप जरूर करिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के शुभ समय से। आज का शुभ समय आपके समक्ष है दोस्तों। सुबह 9 से 10:30 के मध्य यह समय है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, आप भरपूर लाभ उठाइए, लाभ अवश्य होगा। ठीक इसके विपरीत होगा राहु काल, जिससे आपको बचना है। दोपहर 1:30 से 3 के मध्य यह समय है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है। अगर आपको इस समय किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलना ही पड़े, तो थोड़ी सी पीली सरसों आप अपनी पॉकेट या पर्स में रखकर जा सकते हैं। विषय की ओर आते हुए आपको बताते हैं कि कब है पापमोचनी एकादशी, इसकी महिमा क्या है, क्या इसकी महत्ता है, क्यों इसको पापमोचनी एकादशी कहा जाता है, आइए आपको समझाते हैं। देखिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। सभी पापों को नष्ट करने की क्षमता के कारण यह एकादशी पापमोचनी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित किए जाते हैं, पीले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तमाम तरीके की जो पीली सामग्री है, जो भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है, आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से कुंडली के नवग्रह आपको शुभ परिणाम अवश्य देंगे। इस एकादशी पर, यानी कि पापमोचनी एकादशी पर, पितरों के नाम से किया गया दान आपके समस्त कष्ट कलेशों को खत्म कर देगा। आपके पारिवारिक कलह कलेश जितने भी जो हैं वो खत्म हो सकते हैं। और विशेष तौर पर इस दिन किया गया दान पितृदोष को शांत कर देता है। तो भाई, इस एकादशी पर आप ये तमाम जो छोटे छोटे उपाय हैं जरूर कर लेना। इस बार पापमोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को है। इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र भी होगा मित्रों, तो एक अद्भुत संयोग बन जाएगा। शुक्रवार का दिन होगा, तो ऐसे में आप जरूरतमंद लोगों की मदद भी करिएगा। यह छोटा सा उपाय आपके हर कार्य को बनाएगा। अब यह समझ लीजिए कि पापमोचनी एकादशी पर पूजा अर्चना कैसे करनी है। भाई, वैसे तो भगवान विष्णु की पूजा उपासना बेहद सरल है। वो मन ही मन मंत्र जाप करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन पापमोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। अब आप अपने दाएं हाथ में जल, पुष्प, चंदन लेकर जो है संकल्प ले सकते हैं अपने किसी भी कार्य के लिए। आपको नौकरी की कोई समस्या है, आपको सेहत की कोई समस्या है, या कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उस समस्या को खत्म करने की प्रार्थना भगवान विष्णु से करिए और संकल्प लीजिए। भगवान विष्णु को पीले फल, फूल, पीली मिठाई, पीला चंदन और पीला ही जनेऊ अर्पित कर दीजिएगा। अब किसी भी पीले आसन पर आप बैठ सकते हैं या कुशा के आसन पर बैठ सकते हैं। भगवत कथा कर लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। पाठ के बाद भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाइए, छोटे बच्चों में बांट दीजिए। फिर आप देखिए कि कैसे आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। लेकिन शाम के समय केवल फल का सेवन करना है। अगर आप स्वस्थ हैं तो,
और भगवान विष्णु का भजन करिए, उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि इस एकादशी का एक दिव्य प्रयोग, जो आप अगर समय का अभाव होने के कारण बहुत ज्यादा पूजा अर्चना नहीं कर पाए, तो एक छोटा सा सरल सा उपाय कर लीजिएगा जो आपको अद्भुत प्रभाव दिखा सकता है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना बहुत सरल है, आप भली भांति जानते हैं। संसार के पालन करता है भगवान विष्णु। तो ऐसे में पाप मोचनी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु के सामने एक घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल, पीला जनेऊ और एक पका हुआ पपीता आप अर्पित कर दीजिए। भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप करिए, मन ही मन अपनी कामना बोल दीजिए। भगवान विष्णु को जनेऊ भी आप अर्पित कर सकते हैं, और हो सके तो आप यह पपीता किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। ऐसा करके देखिए, इस पाप मोचनी एकादशी पर यकीन मान के चलिए मित्रों, यह छोटा सा महा उपाय दिखने में बहुत छोटा है, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। आप करके देखिए, इसमें आपको बहुत ज्यादा धन खर्च की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो मित्रों, आज के विषय में इतना ही। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।